क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। एक्सप्लेन व्हाई दिस कंपाउंड, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चेक करो एक बार, देखना बेटा, उसी संडे को करा रहे हो, गवर्नमेंट क्लास में हुआ है, देखना बेटा एक बार पीछे, हो गया। चलिए क्वेश्चन करवा लेता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए हमने जीएम लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं, जीएम लिखेंगे, वो करवा चुका हूँ क्वेश्चन में, आप फोटो ले लो इसकी कॉपी से, फोटो खिंचवा लो, वो लास्ट क्वेश्चन का नॉर्मल क्लास में होता है इस दिन। एक जीएम लिखोगे जल्दी लिख लो। मेरे पास है, बच्चों को दोस्तों से लेके चला लो, मिल गया। एक जीएम लिखेंगे जल्दी से लिख लो इस क्वेश्चन के लिए। ये ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं और अक्सर ये पूछते हैं कि सिल्वर जो सिल्वर नाइट्रेट जो है हम उसे डालते हैं AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, जीएम लिखेंगे, इसमें देखो कोबाल्ट कॉमा क्रोमियम, कोबाल्ट कॉमा क्रोमियम के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कोबाल्ट कॉमा क्रोमियम के केस में व्हाट्सएप वाली हिंदी लिखते हैं बेटा जीएम में, ठीक है। कोबाल्ट कॉमा क्रोमियम के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 लेते हैं और मोल जितने मोल AgCl के जितने मोल AgCl के क्वेश्चन में प्रेसिपिटेट होते हैं या बनते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये लिखा प्रेसिपिटेट होते हैं या बनते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं या बनते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं या बनते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं या बनते हैं। उतने ही क्लोरीन, ध्यान रखना, उतने ही क्लोरीन कंपाउंड से हम उतने ही क्लोरीन कंपाउंड से हम कम कर देते हैं, उतने ही क्लोरीन कंपाउंड से हम कम कर देते हैं, उतने ही क्लोरीन कंपाउंड से हम कम कर देते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हैं। आप वो मेंटेन कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन लगातार कई सारे डाले हुए मैंने, एक मैं करा रहा हूँ, बोर्ड पे देख लो एक बार, और ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी भी कल परसों किसी बच्चे का एग्जाम दे रहा था तुम्हारा, उसमें भी क्वेश्चन था ये। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, AgCl के साथ मिक्स किया, कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, 2, तो कितने क्लोरीन माइनस करूंगा यहाँ से, 2, क्रोमियम में से एक एक क्लोरीन बचेगा, 2 तो निकाल ली मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करने के लिए एक तो क्लोरीन मेरे पास है, वाटर मॉलिक्यूल कितने डालूंगा, 5, तो मैं चाहूँ तो ब्रैकेट लगा सकता हूँ यहाँ पे, 5 वाटर मॉलिक्यूल, जो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है बाहर गए हैं उसे हम यहाँ लिख देते हैं H2O। बस ये थोड़ा सा काम करना है और आप फ्री के 2 नंबर मिल जाएगा। बस ये चेक कर लेना है कितने मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 2, तो उतने ही क्लोरीन माइनस करके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को
मेंटेन करने के लिए वाटर को अंदर ले लेंगे। बस कंडीशन नंबर 6 क्लियर। आईबीसी ने हमने भी किया नहीं है, स्ट्रक्चरल कंपाउंड बना सकते हैं, ये कोई स्ट्रक्चरल अगर से बनाना चाहे तो ऐसे बनाएंगे। क्रोमियम ये ना तो स्ट्रेस शो करेगा ना ट्रांस शो करेगा। क्लोरीन H2O के 5 मॉलिक्यूल हैं, ये किसी भी टाइप का आइसोमर्जन शो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड आईबीसी किया है, जब करेंगे तब की तब समझ आया क्वेश्चन। अब अगर मैं क्वेश्चन इसी को चेंज कर दूं, क्वेश्चन भी नोट कर लेना। अब क्वेश्चन भी नोट कर लेना, जितने मोल प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के उतने ही क्लोरीन कंपाउंड से हम माइनस कर देते हैं और वाटर को अंदर लेके हम कंडीशन नंबर 6 मेंटेन करते हैं। कंडीशन नंबर 6 को मेंटेन करना होता है इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर चीजें याद रह गई तो समझ में आ जाती है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन वहां होते नहीं है। ये तो तुक्का भी क्वेश्चन चलता है, वो वहां काम नहीं आता है आजकल एग्जाम में, क्योंकि आजकल एग्जाम में हो क्या गया है, चैप्टर्स हो गए कम। तो एग्जामिनर को चाहिए, चाहे बोर्ड का हो चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, उसको चाहिए कि थोड़ा अच्छा बच्चा जो हर तरह के क्वेश्चन को करने में कैपेबल हो, इसलिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ। आजकल ये डिमांड है क्योंकि चैप्टर कम हो गए, तो वो चैप्टर बेचारे जहाँ 16 चैप्टर आया करते थे वहाँ 10 चैप्टर ला रहे हैं और पेपर 70 का ही बनना है, तो क्या डाले वो क्या ना डाले। आपको भी पेपर बनाने के लिए जाओ, ऐसा पेपर बनाओ कि वो किसी से भी ना होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये भी न्यूज़ थी कि पहले 35 नंबर डाल दें, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा अगले महीने तक हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आगे समझ लो कुछ नहीं। सीबीएसई बहुत कुछ बोलता रहता है, अभी ऐसी कोई न्यूज़, कोई ऑफिशियल न्यूज़ किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टार्टिंग में न्यूज़ आई थी सीबीएसई की, वो बोल रहे थे कि 50% एमसीक्यू लेके आएंगे, अब तक ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। बोला वो एमसीक्यू भी था उसमें कि एमसीक्यू पड़ेगा, ये ना बोलूं। जरा देखना ही क्वेश्चन बेटा, मैंने कहा लगातार 2 3 क्वेश्चन डाले मैंने। आईबीसी क्वेश्चन बताओ मुझे, आईबीसी नहीं करना। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, इसका आंसर, इसमें 3 मोल एजीसीएल के प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, तो कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, जल्दी बता दो कंपाउंड क्या होगा। CONH3 की होल 6, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जितने मोल प्रेसिपिटेट करेंगे एजीसीएल के उतने मोल वहां से क्लोरीन के हम माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर नोट करो जल्दी से। एक और क्वेश्चन है नीचे, इसमें सर एक मोल लिया है। नहीं इतना नहीं, फॉर्मूला पूछा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक और एक 2 नंबर। इसकी भेज दूंगा, आईपीसी करवा दूं तो भेज दूंगा, अभी तो बहुत सारे बचे हैं। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से जल्दी। आकाश आ जाए करो, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ तुम्हारे पापा का फोन आया था, बात नहीं कर पाया, कुछ सीरियस मैटर तो नहीं। हाँ, पक्का सीरियस मैटर। क्वेश्चन हो गया, कॉपी रख कर दो
जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे नीचे डाला हुआ है बस इतना सा है कि यहाँ पे मैंने एक मोल लिखा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला मुझे बता दो। COCl2 और अमोनिया कितने ले लूं 4। ये क्वेश्चन कर लोगे बहुत ही कितने अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है क्वेश्चन बस यहाँ बोर्ड पे देखो आपको तसल्ली से इसका आईपीसी नेम वगैरह नहीं देना है, वो जितना हमने किया उतना बात करेंगे। पहले पूछा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन कितने नंबर का है वो देख लो 1 2 3 4 5 5 नंबर नहीं 5 ही है 5 के होता है एक आध ऑप्शन में कुछ इधर उधर हो गया 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता 1 2 3 4 5 हो सकता है इसमें से 5 ही करना ठीक है ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कौन बताएगा जल्दी से बता दो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। Fe को x मान लेते हैं En का जीरो ऑक्सीडेशन नंबर कितने En है 2 प्लस क्लोरीन कितने हैं -1 क्लोरीन का होता है बोर्ड पे लिख लो इसका 2 क्लोरीन ये ले और 1 क्लोरीन ये ले कितने क्लोरीन है इक्वल टू 0 तो कितना आ गया +3 आ गया। सब अंदर सब हमारे अपने सब हमारे अपने बस चार्ज हमारा अपना नहीं है जो इक्वल की उधर लेंगे वरना पोटेशियम बाहर इधर लेफ्ट और राइट में जो एलिमेंट लिखे सबको अंदर काउंट करेगा ऑक्सीडेशन सबको इक्वल काउंट करेगा ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 x मेरे पास है +3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहां तक कोई डाउट। एलिमेंट इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के राइट और लेफ्ट में जो एलिमेंट लिखे होते हैं उन्हें अंदर काउंट करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो सब हमारे अपने हैं। चार्ज हमारा अपना नहीं है ध्यान रखना चार्ज को हमेशा घर के बाहर यानी इक्वल के बाहर चार्ज को हमेशा घर के बाहर ठीक। जैसे आप लोग कुछ गलत काम करके आप तो घर वाले आपको घर के बाहर निकालते हैं तो वैसे ही ठीक है वरना तो हमारा अपना बच्चा है अच्छे नंबर लाओ हमारा अपना बच्चा है ठीक है कुछ अच्छा काम का हमारा तो अपना ही बच्चा है ठीक है पड़ोसी तारीफ करे हमारा बच्चा है पड़ोसी बुराई करे हमारा नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एट द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स ठीक है। अब मैं से थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं क्वेश्चन को देख लेना ऑक्सीडेशन स्टेट रख कर दूं। अब मैं इसकी हाइड्रेशन निकाल रहा हूं तो हमने इसके बहुत सारे मुझे क्वेश्चन बता देना एक बार क्या था क्वेश्चन Fe क्या था बताओ क्लोरीन En की होल ट्वाइस Cl एक और Cl ठीक देख लो एक बार Fe का एटॉमिक नंबर 26 तो हमने जुगाड़ ये लगाया हुआ है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d6 वही आउटर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है ये जुगाड़ है। इसमें माध्यम पलटा हमने मारा इसमें कंपाउंड में पलटा तो एक कंपाउंड हो गया 3d6 और 4s फिर हमने किया हुआ है कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं पहले 4s से फिर 3d पहले 4s से फिर 3d तो 3d बचा 6 और 4s हुआ यहाँ पे 0 क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आया था +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया दिया था तो 3d आया 5 अगर 3 आया था तो 3 ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर मैंने डी ऑर्बिटल बनाया 1 2 3 और ये हुआ 4 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल जो है वो खाली ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक तो ईएन है और एक सीएल है। ईएन जो है ये मेरे पास डाइडेंटिक लाइगेंड होता है डाइडेंटिक ठीक है। डाइडेंटिक लाइगेंड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं ध्यान कैसे होते हैं स्ट्रांग। ये एक्सेप्शन केस नंबर लास्ट चल रहा है अब पहले वो सीएन वाला हो गया अमोनिया D6 के लिए हो गया और ये लास्ट नहीं सर एक्सेप्शन तो दिख रहा है कभी ठीक है ये जी। अब स्ट्रांग लाइगेंड क्या करते हैं वो वही समान वाला सीट नहीं है ये पुश करेगा सारे इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करवा देगा स्ट्रांग लाइगेंड पेयरिंग तो पेयरिंग करवाने के बाद लाइगेंड हुआ स्ट्रांग तो पेयरिंग करवा तो डी ऑर्बिटल में जो बॉक्स थे पांचों इलेक्ट्रॉन वो ऐसे जाके सेटल
स्ट्रॉन्ग लाइगेंड 90% केस में डायमैग्नेटिक केस शो करता है, बट ये आ गया पैरामैग्नेटिक। इसीलिए बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर आपने 99 क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा था, एक आध केस मिल जाता है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं क्या करूंगा, डीएन डी ऑर्बिटल 2 3 4, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ये है मेरे पास, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक गया 4s में, और फिर 4p में मेरे पास 3 कोऑर्डिनेशन एटम ये है, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन आई वो है D2sp3। ये क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। और क्या होती है जिसमें चीजें पूछी हैं वो मैं कर रहा हूं यहीं पे, ये है पैरामैग्नेटिक। ठीक है सुभान, एक बात बताओ, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शो करेगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर करेगा, क्यों? क्योंकि अगर 3D में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आके जुड़ता है, ध्यान से सुन लेना, 3D में अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आके जुड़ता है तो वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो पूछती होंगे ना निकाल लिए, हम शो कर लेते हैं, देखो क्या क्या पूछा था। पूछा था कि हाइब्रिडेशन और शेप हमने बता दी, बिहेवियर हमने बता दिया, स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्री शो करेगा, तो ज्योमेट्री ही शो करेगा, वो करवा देते हैं। ज्योमेट्री बता देता हूं, ज्योमेट्री क्लास में शो करेगा, ऑप्टिकल भी बता करेगा, नाम हमने किया दिया। ये सारी चीजें पूछी गई थी क्वेश्चन में, इसलिए मैं 15 चीजें निकलवाता हूँ एक ही क्वेश्चन में, ताकि वो सारी चीजें कर देंगे, वो अपने आप ढूंढेगा जो उसे ढूंढना है। तो जल्दी से ये कॉपी कर लो, पहले ही कर लो कॉपी में, क्वेश्चन शो कर दो, दिखेगा नहीं आपको। सर 4th और 5th पार्ट का क्या आंसर है? क्या कह रहे हो बेटा? 4th एंड 5th पार्ट का क्या आंसर है? बेटा दोबारा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। सर 4th एंड 5th पार्ट का क्या आंसर है? हैं? हाँ कनेक्ट तो है। प्रतिष्ठा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर 4th और 5th पार्ट जो है इसका क्या आंसर बताया? अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट का और फिर ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों बता दूंगी, अभी बता रहा हूँ दोनों, फोर्थ फिफ्थ दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट हाँ जी सर। कर लिए कॉपी, कर लिए? कर लिए? वही थोड़ा सा एक दो पार्ट और बताने इसके, रफ कर दो से, मुझे ये कंपाउंड चाहिए बस, इसमें कोई डाउट बेटा कुछ पूछना है? ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट की, जो हम यहाँ कर रहे थे। ये बेटा फोर्थ पार्ट का आंसर ये तो भी कर रहे हैं,
ठीक है, फोर्थ पार्ट का आंसर ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करना था। तो मुझे कौन बताएगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा? ये सिमरन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा? करेगा? हाँ करेगा, 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 क्योंकि दो क्लोरीन सेम है। करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर बनाने, आइसोमेरिज्म बनाने के लिए हम यहाँ पे बीच में लिखते हैं Fe और 6 इसका पॉलीशन नंबर था। दोनों क्लोरीन को पास पास बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा? सिस। और अगर दोनों क्लोरीन को हम एक दूसरे से जुदा कर देंगे, अलग अलग बनाएंगे, तो ये शो करेंगे ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल की कंडीशन क्या थी? अगर जो कंपाउंड है उसमें बहुत सारे ग्रुप, बल्कि ग्रुप राइट हैंड साइड लग जाए, तो वो कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो। और हमेशा सिस फॉर्म जो होती है वो ही डेक्स्ट्रो आइसोमर शो करती है। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे इसकी, तो मिरर इमेज होगी लीवो एफपी। ये कंपाउंड को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कराने की कोशिश करेगी। ये डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लीवो। ये है बेटा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 और 5 का आंसर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री में दोनों, और ये ऑप्टिकल आइसोमेट्री। ये दोनों ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस। लिख देता हूं, ये सिस आइसोमेरिज्म है और ये ट्रांस आइसोमेरिज्म, और ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये टेक्स्ट को ऑप्टिकल का एग्जांपल है, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल एग्जांपल। बना लो जल्दी से। फर्स्ट से बना ली बेटा प्रतिष्ठा। यस सर। हाँ हाँ, उस दिन वाली प्रॉब्लम होगी इसमें, वो कनेक्ट नहीं हो रहा इसके। पार्थ आदित्य समझ आया बेटा? ये आदित्य हाँ जी सर। बेटा, मैम की क्लास में तो आते हो तुम, याद रखोगी, ध्यान रखो। एक मिनट रुकना बेटा। प्रतिष्ठा आवाज आ रही बेटा? उसके बाद ये क्वेश्चन दिया बेटा निकालने के लिए। शेप बतानी है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, पैरा और डाई और हाइब्रिडेशन बतानी है कि कौन सी इन्वॉल्व होगी। देखो चार, इसको मैंने उस दिन भी बताया था आपको, चार कंडीशन नंबर है, तो या तो वीक लाइगेंट है तो sp3 ही होगी, इसमें कुछ सोचना भी नहीं है। वीक लाइगेंट sp3 बनाएगा, स्ट्रॉन्ग होता तो dsp2 बनाता। ठीक है, लाइगेंट हाँ वीक और स्ट्रॉन्ग ना, ठीक। H2O और ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन डाइडेंटेट है तो ये क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग लाइगेंट। CO, CO और CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंट होते हैं, ये भी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लाइगेंट। तो दोनों स्ट्रॉन्ग के कैरेक्टर शो करेंगे। बनाओ जल्दी से, मैं बनाऊं? CO, हाँ जीरो। बिल्कुल दिखा रहा हूँ, रुक जाओ मैं भी लिख लूं।
और पहला था, CO0 होगा तो एनायन ऑक्सीडेशन में। हाँ तो नहीं होगा, पहला था COF4 -2। ऐसा होता है ऑक्सीडेशन। हाँ होता है, ऑक्सीडेशन से ये तो पता लगता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। मन 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 COF4 -2 पहला कंपाउंड। दूसरा क्या था बेटा, दूसरा कंपाउंड बता दो मुझे क्या था। CrH2O की होल ट्वाइस और OX। हाँ ये C2 माइनस चार्ज भी है कुछ, -1 ठीक है। तीसरा क्या है, निकिल CO की होल 4, ठीक है। जिसने कर लिया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं कर लिया बोर्ड पे देख लो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, कॉन्फ़िगरेशन भी वही होगा जो एटॉमिक नंबर होता है, और 3d7। इसे हम पलटा मार लेते हैं, तो 3d7 और 4s2। आप दिख रहे हो ना, 4s2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है मेरे पास, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, पहले 4s से देन 3d से। तो रिमूव करने के बाद 3d7 बचा मेरे पास, रिमूव करने के बाद 3d7 बचा। लैगेंड है 4 डी में, और वीक लैगेंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 D7। 4s खाली पड़ा है, 4p भी खाली पड़ा है, तो एक 4s में जुड़ जाएगा और 3 4p में जुड़ जाएंगे। तो हाइब्रिडेशन आई मेरे पास sp3 टेट्राहीड्रल, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्रोमियम 4s2, 3d4, पलटा मारेंगे 3d4, कहाँ पे, हाँ तो क्या होगा, वो तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है बस। 3d2 और 4s2 वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, क्वेश्चंस में काम नहीं करता वो सिर्फ क्वेश्चन पर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, देखना मैं ठीक निकाल लूं क्या, +3 आया मेरे हिसाब से। तो 3d3 क्या होगा, क्या क्या, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो रिमूव तो कहीं वहां से भी होंगी वहां से भी होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं 11th क्लास में, वहां बता देते हैं कि ये ऐसे स्टेबल होता है, ये नहीं होता, बस इतना सा काम, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन OX ध्यान रखना, ये D3 के केस में कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड बिहेवियर शो नहीं करता, OX है, वीक लिगैंड होगा। तो D में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 और 3, ठीक है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक लिगैंड यहाँ पे, एक लिगैंड यहाँ पे। 4s OX कैसा लिगैंड होगा, वीक। एक 4s में ये था 3d, ये है 4s, और फिर आया 4p, 4p भी तीनों भर जाएंगे, D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ये भी पैरा, ये भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। आते हैं निकिल पे, निकिल का एटॉमिक नंबर 28, 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन, मार लेंगे पलटा, पलटा मारेंगे तो 3d8 4s2, ये बचेगा कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन नंबर 0, बहुत बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। तो जब CO जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी पेयरिंग में कन्वर्ट कर देता है। देखो ध्यान से, 1 2 5 6 7 8 ऐसे पड़ा था, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ गए, ये आ गया हमारे पास
ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैगेंड, और ये ऐसे पुश करेगा इलेक्ट्रॉनों को, 2 इलेक्ट्रॉन भी इधर चले जाएंगे। सुहान ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लैगेंड सुहान है, ये पुश करेगा, जगह नहीं मिल रही इससे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाके d ऑर्बिटल में पेयरिंग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक लोता है जो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s खाली, p खाली और db खाली, तो आएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आएगा इसका sp3 टेट्राहेड्रल। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सेकंड ही लगनी थी, मतलब एक मिनट लगनी थी, 3 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ इसमें जो समझ नहीं आया हो तो पूछ लो आप मुझसे, क्योंकि ये लास्ट ही चल रहा है बस, मतलब इन हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन की सारी वैरायटी मैंने करवा दी है आपको। अब नया टॉपिक चलेगा इसमें, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे बताना है, और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, कलर वाला कॉम्प्लेक्स है, मतलब अभी चैप्टर बचा है ये क्वेश्चन समझ आया सबको? सबको अपनी अपनी माँ की कसम है, दिल अपने सर पे हाथ रख लो और बता दो कि सही है। कोई डाउट इसमें कहीं? खुशी बेटा, माँ 2-3 कस्में बची हैं बस जिंदगी में अभी तक जो सच्ची खानी है, उसके बाद तो 1-2 कस्में और आ जाएंगी, वरना तो फिर जो इन कसम को झूठी खानी सीख लेता है वो इंसान थोड़े बहुत दिन तो खुश रहता है, और अगर इन कसमों को तुम बिल्कुल सच्ची तरीके से निभाते हो, नहीं करूंगा। और बताओ, और कोई इच्छा आदेश बताया नहीं तुमने? मैं ये भी रफ नहीं करता, मुझे लगा कर लिया होगा। ठीक है, और इन कस्मों को जो सीरियसली निभाता है वो पूरी जिंदगी खुश रहता है। ठीक है, तो कोई डाउट कहीं? प्रतिष्ठा कोई डाउट बेटा? अरण्या कोई डाउट? पक्का? ठीक, बस बैक टू बैक सब लाइन अप है। करे से कर लिया? हाँ सर बिल्कुल, रिवीजन के लिए संडे वाली क्लास होती है हमारी, तो तुम उस दिन लेट हो गए, वरना मैं वही करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया क्या? देखना, ये क्वेश्चन हो गया। सर ठीक, जल्दी से कर दो, ये क्वेश्चन आपके कंधों पे, इसकी जिम्मेदारी। ये रफ कर दो, अवनी रफ कर दो। ये बावली सी लड़की, ये क्वेश्चन करना है, जल्दी करो, ये क्वेश्चन करना है बेटा। आदित्य पार्थ प्रतिष्ठा, जल्दी कर लो बेटा, कर दूं रफ? NH3 जीरो होता था, अब देख तो, हाँ अब तक तो जीरो होता था, बाकी आप जो चाहो मान लेंगे आपकी बात। ठीक है, ब्रैकेट नहीं है तो ये बेचारा हमारा अपना है, न्यूट्रल है। अभी तो किया था ये कंपाउंड, अभी ऊपर चेक करके यही आया लास्ट, यही करके आया हूँ अभी। अमोनिया के केस में अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन बचता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंट होता है। लिख लो, जीएम करके लिखो, जीएम करके लिख लो, गुरु मंत्र। अमोनिया के केस में, हाँ तुम्हें लिखवाया है, इसको नहीं लिखवाया, जिस जो संडे को नहीं था उसको नहीं लिखवाया। अमोनिया के केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद, अमोनिया के केस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद डी ऑर्बिटल में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंड का काम करती है, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंड का काम करती है।
तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करती है। दोस्त कहाँ है यार? किसी भी समझाना है तुम्हें तो तरह से समझा करो। तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करती है। तो अगर ठीक है, निकालो जल्दी से, जिसको आता है जल्दी से निकालो, 5 मिनट बाद मैं खुद ही निकालूंगा। आते हैं तो करो वरना मैं निकलवा दूंगा। तो अभी तक हमें जो लिगेंड मिले हैं स्ट्रॉन्ग वाले, वो वीक नहीं पढ़े, ध्यान रखना, हमने वीक पढ़े ही नहीं, हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग पढ़े। सीओ और सीएन स्ट्रॉन्ग होते हैं, यही पढ़ना है। वीक तो फिर दुनिया भर के सारे ही हैं, हमें कुछ करना ही नहीं उनका। सीओ सीएन अमोनिया एक्सेप्शन केस है D6 के लिए। फिर आया हमारे पास EN और फिर आया OX। OX तब होगा होमोलेप्टिक के केस में। होमोलेप्टिक जब ये अकेला प्रेजेंट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करता है। OX ये बस हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अदरवाइज तो सब वीक। EN तो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड का काम करता है। OX होमोलेप्टिक के केस में। होमोलेप्टिक उस दिन बताया था, होमो होमो सेम सेम सब कुछ। ठीक है सुहान, याद आ रहा है तुम्हें? याद आ रहा है? वही सारे लिगैंड अगर सेम होंगे तो वो होमोलेप्टिक कंपाउंड होता है। आदित्य हंस रहे, बंद बंद इसका। आकाश समझ आया? अच्छा लग रहा है? बैग अच्छा लग रहा है? सारे बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है? ठीक है करना। रिपोर्ट कब है तुम्हारे? लास्ट एक 12th के बैच में, लास्ट वाले में एक लड़की साउदी से पढ़ा करती थी। तो वो, हाँ, तो मैंने जिद करके, आदित्य मिला उससे ना, तुम भी मिले हो? तो मैंने जिद करके उसे बुला लिया। मैंने कहा इतने से काम चलेगा नहीं, इसे कम से कम 1-2 महीने के लिए लेके आओ। दुबई की थी, दुबई के। आओ हैं? मिलने नहीं आई थी, वो पढ़ने आई थी। वो गलती से विनायक दिख गया उसे, कह रही तो मुझे मेरे से मैं जानती हूँ। तो उसके पापा मम्मी को फोर्स करके बुलाया। वो वहाँ पे इंडियन स्कूल में ही पढ़ती थी। मतलब वहाँ पे कई सालों से बच्चे, 1-2 बच्चे रहते हैं कई सालों से वहाँ से, वो एक दूसरे को रेफर कर देते हैं। तो उस सेम स्कूल के बच्चे रहते हैं, और या फिर जीडी गोविंद का के 1-2 बच्चे हैं जो कांटेक्ट में रहते हैं वहाँ से, वो पढ़ते हैं। तो उसको भी नंबर मिल गया मेरा। तो फिर मैंने उसके पापा को बुलाया कि मैंने ऑनलाइन पढ़ती नहीं है ये। एक दिन तो उसके पापा ने देख ली, वो बैच चल रहा था, वो सो रही थी। तो फिर उसके वो 1-2 महीने के लिए आई थी फिर इंडिया। हाँ, तो ऐसी कंडीशंस की हो रही है। तो ये ये पहुंचने के बाद ऑनलाइन से ऑफलाइन आया है। तो वो हमेशा ऑनलाइन ही रहती थी, तब वो फिर 1 महीने 2 महीने के लिए आई थी ऑफलाइन। ठीक है आकाश, अब ऑफलाइन ही रहना है। गुड। है सीओ माइनस, सीओ जीरो होते भाई, सीओ जीरो। ये रफ कर दूं? अब नहीं बताएगी मुझे, अब नहीं, इसका क्या आया निकालना था मुझे। अभी कर रहे हो? शर्म आती है? ठीक है, चल 2 मिनट दे देना। तीनों हो गई? आयुष हो गए तीनों? कर लो तीसरा भी यार। तीनों हो गए, 2 कर लिए। खुशी कहाँ तक पहुंचे? तीसरा कर रहे हो? अच्छा बस एक साथ करो। कितने हो गए? 2 हो गए। तुमने किया कोई? आर्य में कहाँ तक पहुंचे? प्रतिशत कितने हो गए बेटा? 5। आदित्य, तीनों में से कितने हो गए बेटा? सर सारे हो गए। सारे हो गए प्रतिशत, वेरी गुड बेटा। अभी पूछूंगा तो आंसर बताना।
बच्चे के सामने उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने इस बार प्रॉमिस किया है कि जिस बच्चे के हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स आएंगे उसे मेरी तरफ से बुक फ्री। अरे 60 की लाइन में सर हाफ ईयरली 60 का होगी 70 हाफ ईयरली 10 नंबर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल होगी। हाफ ईयरली तो प्री बोर्ड के लिए प्री बोर्ड ये गलत बात है। अब प्री बोर्ड भी तुम्हारा हो ही जाना है थोड़े दिन। तो प्री बोर्ड बुक तो क्या उससे पहले क्या करना कर लिए, जल्दी करो। खुशी कितने हो गए? जल्दी करो जल्दी। आकाश कितने हो गए बेटा? आदित्य कितने हो गए? जल्दी पहुंचो ना। हाँ ये भी सही बात है। देखो एक होता है गिफ्ट और इनाम में जो चीज हमें मिलती है वो चीज हमें याद रह जाती है हमेशा के लिए, तो इसलिए पढ़ा भी देगा बाद में। अरे बहुत टाइम पढ़ने के लिए। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, मतलब एक बच्चे की बताऊं, जो बच्चा ढंग से ट्यूशन में पढ़ा हुआ है, स्कूल की बात छोड़ दें, ढंग से ट्यूशन पढ़ा है उसने, तो वो 1 महीने में बैठ के अपना केमिस्ट्री खत्म कर सकता है। अच्छा बच्चा, एवरेज बच्चा 1 महीने लास्ट में बैठ जाए, जिसने पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी क्या लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा फिर तो। लेकिन अगर जिसने पढ़ा हुआ है वो 1 महीने बैठ के 3-3 4-4 घंटे एक सब्जेक्ट बैठ के बुक खत्म कर सकता है। ये मैंने देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। इतने साल पढ़ाते हो गए, एक से एक बच्चा देख लिया है। बहुत टॉपर बच्चा भी देख लिया है, जो अंडर 100 रैंक लेके आया जेई में। ऐसा बच्चा भी देख लिया है जिसने जो 12th में फेल होते होते बचा और उसका भी जेई निकल गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बच्चे देख लिए ना, इतने साल पढ़ाते हुए हुए कि मुझे हर बच्चे का ऐसे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये कहाँ लाई कर रहा है। अब मैं कर लेता हूँ, तुम लोग को टाइम काफी लग गया। CO NH3 की होल 6 प्लस चेक कर लेना बेटा। देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 26, बोर्ड पे देखो बेटा। 27 है सर। अच्छा 27, चलो। 4s2 जो एटॉमिक नंबर होता है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ। पलटा मार के लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आए तो शॉर्टकट यूज कर लूं थोड़ी सी, तो 3d6 बचा 4s0। चेक करो क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि मेरा ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया था। यहां तक सबका ठीक है? चेक करते रहना अपना। देखो चेक करके गलती एक्सेप्ट करने से हम इंप्रूव करते हैं अपने आप में। गलत हो तो ठीक कर लेना। ओके, उसके बाद हमें पता लगा D6 के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग लैगेंट होता है, तो सुहान को ले आएंगे। 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये रहे। अब सुहान को ले आते हैं स्ट्रॉन्ग लैगेंट, ये इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो 1 2 1 जाएगा 4s में और 3 जाएंगे 4p में। ये 4s है, ये 3d था, ये 4p है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो जो मुझे हाइब्रिडेशन मिल गई है वो है मेरे पास D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक बात बताऊं आदित्य, ये इनर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल लिख लेना बेटा इस बात को कहीं तुम। अगर कोऑर्डिनेशन कम जो लैगेंट है वो 3d से भरना स्टार्ट करता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन जो लैगेंट है वो 3d में जुड़ना स्टार्ट करता है, 3d से जुड़ना स्टार्ट करता है, तो कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इधर आ जाते हैं 27, क्रोमियम अमोनिया +3, तो ठीक, क्या कहते हैं इनर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। करें इसे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इधर देखो
क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3D4 और 4s2। मैंने तो पहले से घुमा के लिख लिया, अब तो आ ही गया, मैं तो कर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो आया मेरे पास वो आया +3 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि तो 0 होता है अमोनिया। किसी को कोई कंफ्यूजन पीछे? आयुष ठीक है, पक्का ठीक। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो 3D, मेरे पास कितने बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, 3D 3, ठीक है भाई। 4 एक यहाँ चलेगा, 3D3 बचा। डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और मेरा ऑर्बिटल यहाँ से, और जो लाइगेंड है वो यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और ये अमोनिया जो है इसके लिए वीक लाइगेंड होगा, क्योंकि यहाँ D3 का केस है। अमोनिया स्ट्रॉन्ग सिर्फ D6 के लिए होता है। मैं इस बात को यहाँ लिख दूं क्या? D6 के लिए अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है। यहाँ है D3, तो अमोनिया वीक लाइगेंड होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा D2sp3। ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक। दूसरी बात पैरामैग्नेटिक, और ये होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो पॉइंट हम 14 पॉइंट तक कर चुके थे, आई थिंक हम जो क्वेश्चन बेसिक कर रहे थे, 15वां पॉइंट जुड़ेगा। आज तो नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला लिखवा दूंगा आज तो, या एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा। अभी लिख जाओ, ठीक है। ये मैंने अभी करवाया था पीछे, तो ये नहीं करवा रहा, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट डालो हेडिंग, ये कॉपी कर लिया, कुछ देखना इसमें से? कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास बहुत है। ये कॉपी कर लिया, डालो हेडिंग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे क्रोम Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। 2 निकल गए होंगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 4। √4 4+2, √4 × 6 अंडर कितने हो बेटा? 24। अब हमें यहाँ जुगाड़ लगाना है। स्ट्रॉन्ग में भी एक आध अनपेयर्ड बच जाता है कभी कभी, नहीं बचता तो 0। अब 25 का मैग्नेटिक मूवमेंट पता है हमें। देखो मैं हमेशा जुगाड़ बताता हूँ, लोग एंटी लोग ये सबके जुगाड़ होते हैं। 25 का रूट पता है हमें 5, 24 का नहीं पता। हम कैसे निकालने थोड़ी बैठेंगे, हम तो वहां नंबर लेने के लिए बैठे हैं। तो 25 का 5 होता है, 24 का होगा 4.9 Bm। बहुत मैग्नेटोन, सब जुगाड़ है, कुछ ऐसा नहीं। और बिल्कुल आंसर ठीक है। 25 का 5 होता है, 24 का 4.9 ही होगा, इसके अप्रोक्स होगा, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो निकिल +2 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि इसका नंबर 28 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ठीक, एन की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो म्यू इज इक्वल टू √, अच्छा म्यू कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, ये फॉर्मूला है। Bm बोहर मैग्नेटोन n+2 √2 ब्रैकेट में 2+2 तो √2 इंटू 4 कितना हो गया बेटा 8। 3 का पता में 9 होता है, 8 का नहीं पता, तो 2.9 Bm बोहर मैग्नेटोन। तो ठीक है, पक्का मार्क्स का। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट है ये, इसके क्वेश्चन उसमें ऐड कर देंगे अब। ठीक है, जैसे कैसे करना था देखो, अभी क्वेश्चन किया था हमने एक, क्या था बताना, जिसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, बताना एक लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन बता दो उसका क्या है। CONH3 की होल 6 कितना था +3 में, अब D6 बचा यहाँ पे, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो D के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया 0। अगर बाई चांस कहीं इससे पहले केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, एक अनपेड बचा था, तो देख लेंगे कितने अनपेड है। नहीं लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट का केस, हम में बस d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो लिगेंड्स जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। देख अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो देख लेंगे d ऑर्बिटल में लास्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अदरवाइज उसका चार्ज दिया है तो देख लेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो दो की तरह से क्वेश्चन निकालने के लिए आता है, या तो चार्ज दे देता है या कंपाउंड बना के दे देता है, तो यहाँ पे केस यहाँ निकलेगा जब स्ट्रॉन्ग वीक का हमें पता लग जाए। ठीक है, इतना कर लेते हैं आज के लिए। ठीक